श्रावण के इस अवसर पर प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप श्रावण महीने की 10वीं तिथि को महादेव को अगर एक शमी का पत्ता 10वीं के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना। ध्यान से सुनिएगा। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का, गौमाता। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं
जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बता शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्त कमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्त कमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान, 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी, और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे, शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हुआ। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो
औरव ऋषि के यहाँ जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहाँ जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता है मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए, उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहां कहां जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ाओ, मना नहीं। खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं। काम धंधे से भी लगो, मना नहीं। बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी, जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा, नहीं। मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन, सत्ता, वैभव, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है, और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी, घर को स्वर्ग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्याध्ययन करने जाना था, और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए।
अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे। एक दिन उनके मन में आया, उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरुजी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा, बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा, चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान। हाथी तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुषुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नव युवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुषुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे। और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुषुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुषुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो, मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ गए, क्षमा क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुना सुना, बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आया, ना शमी आती है ना मंदार आता। पिताजी को लगा और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं, ढूंढने निकले। और ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वही उसी स्थान पर भुषुंडी बाबा के, भुषुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज
कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दे, मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। वृषंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। वृषंडी बाबा से, वृषंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, वृषंडी ने श्राप दिया, वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे, आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़ वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं, आप देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र के बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग है, उसका एक प्रमाण है, देखिए यहां माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया। मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी।
2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है। आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहां पर आए गए। यहां कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी गादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते हैं। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है, यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु, ओघड़दानी ओघड़दानी। आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से
अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे। और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे। सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं, हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग, वो बल एक अलग। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख
काटो दया करीने दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू दुख काटो दया करीने दर्शन। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता है। और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिकता में। एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था। इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर को इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया है इसको? नहीं नहीं, मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में, और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले, नहीं दिया। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची, क्या इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? असुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? इतना बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता? आया कहां से? सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से। इसके पास में इतना बल कहां से प्राप्त होगा? सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त होगा। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां से आ, कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चला गया, और बढ़ता।
फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया। इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा। 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कहाँ जाकर तप करता था, साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कोई भी नहीं जान। अब आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता है। मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है। फिर इसके पास में इतना इतना बल बढ़ कैसे रहा, प्राप्त कैसे हुआ। नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास, और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहां से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा, ना देवता से वो वर मांग रहा है, ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ रहा। पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता, और उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकल। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहां से। शिव महापुराण की कथा आपको मार्ग भी बता देती है, शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से आ रहा है, और शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से प्राप्त करना। आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करना। और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना, उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा अध्ययन। मायासुर के पास इतना बल कहां से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुमरुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से रहा। ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से। तब तुमरुका जी ने कहा
अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुमरुका जी ने कहा जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है, ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये शमी के वृक्ष के नीचे बैठ गया या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष है, बट वृक्ष देवताओं का है, ये तो कांटों के पास रहता, असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहे। पता करो जरूर, या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था, उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले वो स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में, पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा।
और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आती, बल आता। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नामे कटरी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, गेंजी डूंगरपुर राजस्थान से हैं। मेरा नाम निर्मला पंचाल, बंशीलाल जी पंचाल। मैं गेंजी जिला डूंगरपुर राजस्थान की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था। मैंने कई अस्पतालों में गई, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हम सब अपने घर आए, परिवार से सब बहुत निराश से हो गए, परंतु मेरा शिवजी पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं रोज़ शिवालय जाना आपकी कथा सुनकर चालू कर दी। शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको खा लेती। बाबा से रोज़ प्रार्थना करती, बाबा ऑपरेशन करने की नौबत ना आए, ऐसी कृपा कर दो ना। डॉक्टर ने मुझे 8 दिन दिए, हमने 8 दिन निकाले। जिनका पत्र है वो पीछे से आ सकते हैं, जिनका भी पत्र है वो पीछे से आ। 8 दिन डॉक्टर ने दिए, ऑपरेशन की तैयारी में लगे। हमने पैसा एकत्रित करा, ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी। बाबा के भरोसे, आप कहते हो बेलपत्र शमी पत्र बल देता है, हमने भी वही करा। ऑपरेशन में जाने से पहले शमी की पत्ती और बेलपत्र शिवजी को समर्पित कर दिया। जल को पिया, कानों में थोड़ा थोड़ा लगाकर ऑपरेशन के लिए जाने लगे तो कान में इतना तेज दर्द हुआ कि चक्कर खाए नीचे पड़ गए। अब करूं तो करूं क्या। लोग उठाए, हॉस्पिटल लेकर गए, दिखाया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जांच करना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे कान का पर्दा पूरी तरह से पैक हो गया, उसमें छिद्र नहीं था। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है, मेरे पति का नाम श्री पंकज अग्रवाल है। मैं कुल पहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। सन 2022 में अचानक से पेट में तकलीफ हुई,
तब मैंने झांसी में डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मेरे पेट का जांच कर कर बताया कि मेरे पेट में गांठें हो गई हैं और ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तब मैं बहुत घबरा गई, और भी डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने भी ऑपरेशन का कह दिया। मेरी माता टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं, उन्होंने कथा सुनते सुनते मुझे फ़ोन कर कहा, तो चिंता मत कर, तू भी सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, शिव पुराण की कथा सुन और एक बार सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन कर। हम लोग 2022 में दर्द हुआ, हम लोग पूजन पाठ में लग गए और 2023 में हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए। बाबा से विनती करी, यहीं पर बैठ प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और उस रुद्राक्ष को ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिवजी पे चढ़ाकर पीना चालू करा। बाबा, मेरा ऑपरेशन के लिए फिर मेरे पेट में दर्द हुआ, हम फिर पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया, गांठ गली नहीं थी। पुनः फिर शिवजी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवजी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाना, उसको पीना चालू करा। 2 महीना निकला और हमने फिर डॉक्टर को जांच कराई और डॉक्टर ने सारी सोनोग्राफी कर कर बोल दिया गर्भाशय में कोई गठान नहीं है, सारी गांठें गल चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शिव तत्व कहते किसको? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। मायासुर के पास इतना बल कहाँ से आ रहा है, तो करता क्या है, तो कहा शमी वन है, उस शमी वन के अंदर उसने सिंहासन लगाकर बैठ गया। शमी वन मेरे परमात्मा ने मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया है। मनुष्य डरपोक इतना है कि रात को अपने आप से डर जाता है, कभी कभी सोते सोते चमक जाता है, कभी कभी अपनी परछाई से डर जाता है, कभी कम्बल पांव पे आ गया तो डर जाता है। रात को मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया, मानव इतना विचित्र बनाया कि मनुष्य डरपोक इतना है, अपने आप से डर जाता है रात में। और मनुष्य को बल इतना दिया है कि भगवान से भी नहीं डरता है। डरपोक इतना बनाया कि अपने आप से डर जाए, और बलवान इतना बनाया तो भगवान से भी नहीं डरता, इतना बल दिया। और किसी ने पूछा कि बल कहां से आया, ये तो कभी मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, क्या करता है? तो कहा कभी ना कभी ये किसी ना किसी पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमीपत्र के वृक्ष के नीचे से 6-8 महीने में एक बार निकल जाता होगा, तो कहीं उसको बल प्राप्त हो जाता। इतना बल, ये बल उसने दिया है, ये उसका बल देने वाला वही है, बल प्रदान करने वाला वही है, बल दे। और आपसे निवेदन करें, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप अपने आप में अगर जिस दिन बलहीन नजर आओ, आपको लगे कि आज मेरा विल पावर कमजोर हो गया है, मैं बहुत हताश हो गया हूं, उस दिन एक बार शमी के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना। थोड़ी देर बैठकर साधना करना, भजन करना, नाम जाप 2 मिनट।
तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। दया करने वाले दया सागर भगवान, करुणा करने वाले करुणा सागर, दातार की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। मायासुर के पास में ये बल कहाँ से आया, तो कहा मायासुर ने शमी वृक्ष का वन था, उस शमी के वन में तप करा, उसी में बैठा करता था। वही शमी के वन में बैठना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, बट वृक्ष के नीचे बैठना, ये हमें एक अलग से बल देता। और वो बल हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है, सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। तो मृका जी ने जैसे कहा, जितने देवऋषि नारद के साथ में जो पर्वत मुनि आए थे, देवऋषि नारद के साथ में जो भी आए हुए थे, सब ने सुना। खबर पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी उस मायासुर के पास में अगर बल है तो वो किसी देवता का दिया हुआ नहीं है, एक वृक्ष की छांव से प्राप्त हो। कोई दूसरा बल देने वाला है भी नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, यहां आई हुई है वो, मेरी पत्नी अनीता ठाकुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। अनीता ठाकुर मेरी पत्नी को 2 वर्ष पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इलाज रेगुलर चलता रहा। आ जाओ, यहीं से आ जाओ। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर इतना फैल गया कि ऑपरेशन नहीं करा जा सकता। लास्ट स्टेज का बताया, हिम्मत हार के गए थे, पर जब सब दूर से हिम्मत हार गए तब बाबा से विनय करी और बाबा को निवेदन किया और विनती कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के धाम आकर गए। यहाँ आने पर एक बल बाबा ने दिया और जो दवाइयाँ थी और शरीर को लगना प्रारंभ हुई। गुरुदेव, एक मन की आखिरी इच्छा रह गई थी, तो बाबा के धाम में कावड़ भरना थी। सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर दूर से पैदल चलती हुई। जरा विचार करिएगा, जिसका लास्ट स्टेज कैंसर हो और 11 किलोमीटर दूर से चलकर अगर कावड़ लेकर आई है। पर गुरुजी, आज मैं दिल से कहना चाहती हूं
इतना तकलीफ रहता था, पर बाबा के धाम जब जब आती हूँ और बाबा से जब जब प्रार्थना करती हूँ, यहाँ से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि शरीर में जो दर्द होता था वो पूरा दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है। शिव कृपा। एक प्रेरणा जीवन के लिए। कहा गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर मेरा बाबा है ना, मुझे धीरे धीरे बल दे रहा है। और आज मैं लगभग बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से, जहाँ सारी हिम्मत हार गए थे, बाबा की कृपा से आज 2 वर्ष से कम चल तो रही हूँ और अपना काम भी पूरा कर रही हूँ। ये शिव की कृपा। डॉक्टर ने तो कहा था उठ नहीं सकती, पड़ी रहेगी, लास्ट है, पर बाबा की कृपा से 2 साल से चल भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। और आज बाबा की 11 किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ भी भर रही। कितना बल शिव। फिर वही बात आ गई, ये बल कौन दे रहा है, किसकी सामर्थ्य, कौन बल, कौन बल प्रदान करेगा, कौन बल देगा? वो बल देने वाला भी वो कुबेरेश्वर महादेव, वो देने वाला वही है। हम तो केवल उसके भरोसे, उसको याद कर कर, उसके सहारे केवल उसका स्मरण कर कर चलते। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब कोई कहे 4 चीजें मनुष्य के जीवन का स्मरण करिए कि 4 चीजें बिल्कुल नहीं होती। पहले नंबर पर स्वर्ग में मौत नहीं होती, दूसरे नंबर में गीता, शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता, तीसरा दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता, और चौथा इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत आज के जमाने में थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। उस बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ। किसके सहारे जी रही होगी, किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे। कौन संभाले, कौन करे? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर आ कहाँ से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है, और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं। पुण्य हमारे भीतर जागृत हो जाए, हम एक पुण्य। और पीपल का वृक्ष बाद में बनना, बट वृक्ष बाद में बनना, पहले घर में तुलसी के वृक्ष जैसा तुलसी के पौधे जैसा बनने का प्रयास करिए। छोटा है, तुलसी का पौधा बहुत छोटा है, पर इतना पवित्र है,
इतना पवित्र है, बस उसके जैसी पवित्रता, उसके जैसी निर्मलता, उसके जैसी एक आनंदता अपने भीतर उत्पन्न करो, अपने भीतर। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी यह ज्ञात होता है कि भगवान के स्नान का जल काय में डालना है। आप अपने छोटे से बच्चे को बुलाओ, ए ललुआ इधर आ। अब ललुआ को बुलाया और उसके हाथ में भगवान का घर में स्नान कराया। गणेश जी, लड्डू गोपाल सब बैठे थे, सबको एक थाली में, एक बर्तन में, एक तारबान में बिठाकर तुमने नहला दिया। नहलाया हुआ पानी अपने बच्चे को दे दिया, छोटे से को, और कह दिया ले डालिया। तुमने ये नहीं बोला उस बच्चे को कि इसको कहां डालकर, तुमने उस बच्चे को यह नहीं कहा कि इसको कहां ले जाकर छोड़ना। बस तुमने भगवान का नहलाया हुआ पानी दिया, स्नान का जल दिया, और वो बच्चा उस स्नान के जल को लेकर सीधे तुलसी जी में पहुंचता है, सीधे पौधे में पहुंचता है और तुलसी जी में ले जाकर डाल देता है। अब उसी बच्चे को तुम कपड़े धोने का पानी दे दो, उसी बच्चे को कपड़े धुले हुए पानी दे दो, बर्तन धोया हुआ पानी दे दो, पोछा लगाया हुआ पानी दे दो, और उस बच्चे कहना ललुआ इधर आ। ललुआ आया, हाँ माँ ये ले पानी डाल कर जा। वो बच्चा तुलसी के पौधे में डालेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं। पौधे में डालेगा नहीं, वो बच्चा उस पानी को अपने घर के बाहर पटक देगा, ओटले पर डाल देगा, सफाई में उसको प्रयोग ले लेगा। लोग कहते हैं आज के समय में सनातन धर्म को लोग जानते नहीं हैं, पर यह व्यासपीठ कहती है पक्के सनातनी के घर में, सनातन के प्रत्येक व्यक्ति के घर में बच्चा बच्चा ये जानता है कि तुलसी के पौधे की पवित्रता कितनी होती है, पीपल के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बट वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बेलपत्र के पौधे की, बेलपत्र के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, वो जानता है। बस अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी भक्ति को अंदर की ओर उतारना। एक फुटबॉल का एक गेम होता है, फुटबॉल खेली जाती है, उस फुटबॉल में लोग लात मारा करते हैं। अरे बोलो तो जम के मारते कि नहीं मारते? कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, एक फुटबॉल उसे सब मार रहा है, सब ने लात मारी, खूब लात मारी उसमें। अब एक व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने कहा, पूछा किसी से कि भैया ये फुटबॉल में लात मार रहे हैं, एक फुटबॉल में इतने सारे लोग लात मार रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस फुटबॉल में इतनी लात क्यों पड़ रही है, इस फुटबॉल में इतनी लात क्यों मारी जा रही है? तो किसी ने कहा इस फुटबॉल में इसलिए लात पड़ रही है क्योंकि ये फुटबॉल अंदर से खाली है। ये फुटबॉल अंदर से खाली है। अगर इस फुटबॉल में सीमेंट भर दी जाती, पत्थर भर दिया जाता, इस फुटबॉल को अंदर से रेत से भर दिया जाता, तो किसी के बाप में दम होती जो लात मार देता। अरे बोलो तो जम के। फुटबॉल अंदर से खाली है तो उसको लात मारी जा रही है। फुटबॉल अंदर से खाली है इसलिए कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है। फुटबॉल में रेत भर दो, फुटबॉल में पत्थर भर दो, फुटबॉल में अगर थोड़ी मिट्टी भर दो, फुटबॉल में अगर कुछ भर दिया होता, सीमेंट आदि का आदि भर दिया होता, घोल भर दिया होता, उसमें वजन हो जाता, तो किसी में दम नहीं थी कि फुटबॉल में लात मार देते, लात टूट जाती पर वो फुटबॉल उचकती नहीं।
खाली थी अंदर से, इसलिए लात मारी जा रही थी। खाली थी अंदर से, इसलिए उसको यहां से वहां लुढ़काया जा रहा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, फुटबॉल अंदर से पोली है, केवल ऊपर से उसमें कवर है, इसलिए लात पड़ रही है। उसी तरह आज के जमाने में लोग कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी। सनातन धर्म का केवल ऊपर से दिखावा करते हैं, इसलिए दुनिया के लोग हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं, कहीं लात मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। जिस दिन सनातन धर्म तुम्हारे अंदर से मजबूत हो गया, किसी के बाप में दम नहीं कि कोई मंदिर और देवालय और तीर्थ को देख ले। सनातन धर्म अंदर से मजबूत होना चाहिए। हम सनातन धर्म को ऊपर से मजबूत कर रहे हैं। हमने तिलक लगा लिया, सोचा सनातन धर्म मजबूत हो गया। हमने धोती पहन ली, लग गया कि सनातन धर्म मजबूत हो गया। हमने तुरंत कुछ ना कुछ श्रृंगार करा, लगा सनातन धर्म मजबूत हो गया। हम मंदिर जाने लगे, सोचा सनातन धर्म मजबूत हो गया। नहीं, सनातन धर्म को भीतर से मजबूत करना पड़ेगा। अगर फुटबॉल अंदर से मजबूत होती तो किसी की दम नहीं थी कि कोई लात मार देता। सनातन धर्म अगर अंदर से अपने भीतर, अपने दिल में, अपने हृदय में जब तुम मजबूत कर लोगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे देवालय, शिवालय और तुम्हारे तीर्थ को कोई देख लेगा। अपने भीतर से मजबूत करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कट्टी जावांगी भोले, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कट्टी जावांगी। हम अंदर से मजबूत नहीं हो पा रहे। दूसरे धर्म के लोग अंदर से मजबूत हो गए, और अंदर से मजबूत हो गए, इसलिए उनके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा पाता, उसमें कोई लात नहीं मार पाता। हम ऊपर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से पोले होते हैं। अंदर से और उसको मजबूत करने के लिए आपके भीतर की निर्मलता, आपके भीतर की शुद्धता, आपके भीतर की सिद्धता, आपके भीतर का विनम्रता उसको मजबूत कर सकता है। भीतर की एक बार माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया। माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया, जिस भूमि पर भगवान शंकर ने चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया था। आज उमा महेश दोनों सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। हमेशा शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते थे, भगवान शिव और सती मैया नंदी पर बैठकर जाते थे, पर उमा और महेश दोनों आज त्रिशूल हाथ में लेकर, माता उमा और महेश दोनों हाथ में हाथ मिलाकर दोनों जा रहे हैं सौराष्ट्र की पवित्र धरा भ्रमण कर। और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर घूमते घूमते माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न कर लिए।
माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न किए। उसमें सबसे पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? मां उमा पूछ रही है पहला प्रश्न। आपके भक्त का सबसे पहला लक्षण कौन सा है? शंकर भगवान के शिव भक्त का, शिव की उपासना करने वाले का, शंकर की आराधना करने वाले का, शिव की स्तुति करने वाले का, शंकर के गुणगान करने वाले का, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने वाले का, शंकर का स्तुति में डूबने वाले का, शंकर की कथा में रमने वाले का, शिव स्तुति में डूबने वाले का, शंकर के शिवालय के दर्शन करने वाले का सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना, विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करना। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहां पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, विदिशा वाले। मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं वहां से जब विदिशा से चलने पर हमने आशीष जी को भी ये बात कही कि आयोजन के प्रति सबको टेंशन चल रहा था और सब कुछ ना कुछ अपनी अपनी भाषाओं में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई निंदा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सब चल रहा था। पर मैं आपको रवि कृष्ण शास्त्री जी धन्यवाद दूंगा आपको कि कितनी भी विषम परिस्थिति रही पर आपके चेहरे की हंसी नहीं गई। ऐसा शिव भक्त ही होना चाहिए, प्रसन्नता नहीं गई। और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है महाराज। हम हमारी तो बाबा की कृपा से कथाएं चलती रहती है। ये कथा पूर्ण होगी 25 तारीख को भिलाई में, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा चलेगी। फिर उसके बाद में अगली कथा फिर वहीं छत्तीसगढ़ में। पूरा सावन छत्तीसगढ़ वालों का। और सावन यहाँ चालू हो जाएगा तो बाबा का कांवड़ मेला चालू हो जाता है। आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग अपने अपने गांवों से कांवड़ भरने के लिए लेके आते हैं अपने अपने गांव की, और शिव जी को चढ़ाना चालू कर देते हैं कुबेरेश्वर महादेव को। गाजे बाजे के साथ 15-20 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, कांवड़ ले लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती हैं। कई माताएं गाड़ियां ले लेकर आती हैं, दूर गाड़ी खड़ी कर देती हैं 2-5 किलोमीटर, और वहां से कांवड़ लेकर यहाँ आ जाती हैं। यहाँ कांवड़ चलती रहती। और सीहोर की कांवड़ प्रदोष के दिन 17 अगस्त को सीहोर सीवन नदी से बाबा कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आई। ढेर जगह जावे, अनेक जगह जावे, पर ये विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुरा दे, विषम परिस्थिति में भी जो ठंडा है, विषम परिस्थिति में भी जो कूल है, विषम परिस्थिति में भी जो नम्रता का भाव धारण कर ले, तो समझ लेना कि वो शंकर का श्रेष्ठ भक्त हो ही सकता। विषम परिस्थिति। इसकी एक कथा आती है बड़ी सुंदर। मेरे महादेव कह रहे हैं, मेरे महादेव ने पार्वती मां उमा से कहा, उमा सुन, एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे। एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे, एक जैसे, सेम, बिल्कुल एक जैसे, और दोनों कीमत वाले, दोनों में कीमत। अब वो व्यापारी की एक आदत थी, प्रत्येक नगर में जाता और दोनों हीरों को रख देता, और नगर के
राजा के पास में नगरवासियों से कहता है एक हीरा इसमें असली है और एक हीरा इसमें नकली है। इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अब आप जो बता देगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, उसको मैं ये कीमती हीरा फ्री में दे दूंगा। और नहीं बता सकते तो हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसमें बताओ असली हीरा कौन सा और नकली हीरा कौन सा। सारे नगर नगर में जाता, कोई असली और नकली को पहचान नहीं पाता। कोई परखदार हो ना, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, घी नकली होगा ना चल जाएगा। ओ मेरी जीजियों, अच्छे से समझ लेना, और मेरे जीजा होंगे और बेटी बेटा भी, घी नकली होगा चल जाएगा, सोना नकली होगा चल जाएगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। घी नकली है ना चलेगा, सोना नकली है चलेगा, बीज नकली है चलेगा, अन्न नकली है चलेगा, पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु नकली नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। बहुत सोचना समझना, ये नहीं कि 1 साल 2 साल हमने किसी को परख लिया और गुरु कर लिया ना। खूब सोचो समझो परखो। सोना नकली चल सकता है, घी नकली चल सकता है, पर गुरु नकली नहीं चल सकता। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी करना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। दृष्टि से बहुत कठिन है। महाराज, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चांदी नहीं मिलती, आज के जमाने में असली कपड़ा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली कोसा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चप्पल जूता नहीं मिलता, आज के जमाने में असली खाने का सामान नहीं मिलता, तो आज के जमाने में असली गुरु मिलना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिएगा। छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, ना जाने कितनी कितनी दृष्टियों से सोचना पड़ेगा, तब मिलेगा। बहुत सोच, असली कौन सा है इसमें, नकली कौन सा? ए उमा, भगवान महेश कह रहे हैं, उमा एक व्यापारी के पास में 2 हीरे हैं, पूरे नगर नगर में जाता है, फिरता है, आवाज लगाता है, जो असली बता देगा उसको असली हीरा दे दिया जाएगा, नहीं बता पाओगे तो तुम्हें मुझे हीरे के पैसे देना पड़ेगा। असली कौन सा नकली कौन सा बता। हमारे मालवा के संत श्री पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, हीरा को परखदार कोई नहीं है संसार। कौन परखेगा? कुछ को परखोगे, कैसे परखोगे? परख के नेत्र चाहिए। अपने नेत्र जितने परखैया होंगे उतना उतना हम असली गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए पहले दिन की कथा में कहा था, कहीं मत भटको, शंकर के शिवालय में जाओ, अपना हाथ लगाओ,
बेलपत्र चढ़ाते हुए कह दो कि मैंने आज से आपको अपना गुरु बना लिया है, शिव मेरा गुरु है। मैंने इंसान को नहीं, मैंने ईश्वर को गुरु बनाया है। शिव मेरा गुरु है, मैं शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा ये दो हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है। एक नगर में पहुंच गया, महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा। वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में दो हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है। जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा, उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा। जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है। अपने अपने जौहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जौहरियों को बुलाया गया। सारे जौहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जौहरी। जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा है। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा तू कि इसमें असली हीरा कौन सा? सारी दुनिया हंसने लगी। तब जौहरी जो व्यापारी था उसने कहा, ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा, ये जौहरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है, इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वो अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उस व्यापारी ने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये नकली है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने दोनों हीरे रोड पर फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए,
इसमें से जो कांच था वो गर्मी से तपकर गर्म हो गया था, और जो असली हीरा था वो ठंडा की ठंडा रह गया था। गर्म विषम परिस्थिति में क्रोध आ जाना, विषम परिस्थिति में गुस्सा आ जाना, विषम परिस्थिति में हर कुछ बोल देना, विषम परिस्थिति में परेशान हो जाना, विषम परिस्थिति में तुम कुछ को कुछ बोल दो, विषम परिस्थिति में तुम्हें अगर क्रोध आ रहा है, विषम परिस्थिति में आप अगर गलत पथ पर जा रहे हो तो समझ लेना कि आप हीरा नहीं हो, आप कांच के टुकड़े हो। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा, कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, जो असली हीरा अगर कोई माँ पहनती हो, असली हीरा कोई भाई पहनता हो, अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी धूप पड़ जाए, असली हीरा गर्म ही नहीं होता। असली हीरा ठंडा की ठंडा ही रहेगा, कूल की कूल रहेगा। उसी तरह शंकर भगवान कह रहे हैं, माँ उमा से मेरा जो भक्त होता है, अगर असली मेरा भक्त है तो वो हमेशा कूल की कूल, ठंडा की ठंडा और विनम्र की विनम्र ही रहता है। ये उसकी पहचान है, हीरे की पहचान है। ये हीरे की पहचान है। आजकल बहुत कांच के टुकड़ों को तराश तराश के बेचा जा रहा है और कह दिया जाता है कि असली हीरा है। हीरे की चूड़ी, हीरे की अंगूठी, हीरे के कान के, हीरे का नेकलेस, हीरे का नेकलेस, सबने कह दिया हीरे का नेकलेस। उठाओ हीरे के नेकलेस को जरा बाहर रख कर देखो थोड़ी देर, ठंडा है कि गर्म है। कांच को तराश कर हीरा बनाया जा रहा है, पर कांच कांच ही रहता है और हीरा हीरा ही रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी कूल, ठंडा, नम्र, नाजुक, सरल रहता है। विरल उत्पल असुर हैं, पार्वती मैया को देखा और देखते से ही उन्होंने पहला शब्द बोला, जो ये शरीर की दुकान ताले से मालूम पड़ती है। उन्होंने पहला शब्द कह दिया। पार्वती जी को नहीं मालूम कि ये असुर हैं, पार्वती जी को नहीं मालूम कि ये राक्षस हैं, पार्वती जी को नहीं मालूम कि असुर प्रवृत्ति के हैं। पार्वती जी ने तो जीवान से पहचान लिया, जिभ्या से। पार्वती जी जिभ्या से पहचान गए, जीवान से, जिभ्या से पहचानी मां। जैसे ही विदल और उत्पल ने कहा कितनी सुंदर स्त्री है, इसको तो हम अपना बनाएंगे। पार्वती जी समझ गई कि इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहम भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं अहंकार भरा पड़ा है, इसकी बुद्धि चित्त में कहीं ना कहीं बहुत काम और वासना भरी पड़ी हुई है इसकी बुद्धि में। एक पत्र मेरा नाम कविता शर्मा और मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा। मैं सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं कविता शर्मा, मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा। मैं सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, दोनों आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। बाबा, मेरी लगन मेरे भोलेनाथ जी से ऐसी जुड़ गई आपकी कथा के माध्यम से, मैं वर्णन नहीं कर सकती। गुरुजी, मेरी किडनी 2 साल से खराब, मेरी किडनी काम नहीं करती। डॉक्टर के हिसाब से मेरी किडनियां दोनों बेकार, कुछ समय की महम है। किडनियां खराब हो गई, 2 साल हो गए, किडनी काम नहीं कर रही। डॉक्टर के हिसाब से मेरा शरीर ठीक नहीं। तब
2 साल ऐसे ही दवाई गोली लेते लेते इलाज करवाते करवाते समय निकलता गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी किडनी कभी ठीक नहीं। फिर मेरी बहन ने मुझे मिलने आई, तब उसने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, तो सुना कर आस्था चैनल पर। आस्था चैनल पर पहली कथा सुनी और विश्वास जागृत हो गया। और गुरुदेव इतना विश्वास हुआ कि मैं सीहोर आ गई, और उस समय पर आप सीहोर में मुझे मिले और आपने केवल एक ही बात कही थी कि रुद्राक्ष का जल पीना है और पीपल के पत्ते का एक प्रयोग आपने बता दिया था। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मुझे नहीं मालूम था कि कुबेरेश्वर धाम का इतना तप बल है। मैंने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में जल गलाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराई 1 महीने बाद, तो मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, बाबा ने मेरी लाज रखी है। मैं शिव जी को प्रणाम करता। मैं कविता शर्मा, मेरे पति का नाम राजकुमार शर्मा, सुजानपुर जिला पठानकोट से आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना सकते हैं। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास अपने भीतर जड़ी होगा, शिव तत्व की प्राप्ति हो, दृढ़ता। शिव तत्व की विदल उत्पल को वाणी से माता पार्वती जी ने पहचान लिया, इनकी शब्द से, इनकी वाणी से। और क्रोध आ गया मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, क्रोध। और जो माता को क्रोध आया, जैसे ही मां क्रोधित हो, शिव तत्व औघड़ी है। और महाराज भूत प्रेत नित करे चाकरी, और सबका यहाँ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ उजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय कुबेर भंडारी सुन लो अर्ज हमारी, जय कुबेर भंडारी सुन लो अर्ज हमारी। ओ जय कुबेर भंडारी
सुन लो अर्ज हमारी। जय कुबेर भंडारी सुन लो अर्ज हमारी। अरे भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बड़े भाव से दोनों हाथों से। शंभो इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। देखिए बड़ा भाग्य होता है जो कुबेरेश्वर धाम पर आ पाते हैं। और मन की अभिलाषा, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, अजान दो 5-6 लोग। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दीपक भैया शर्मा आप भी आ जाओ। दीपक भैया शर्मा आप भी आ जाओ। जब भी सिहोर जाओ नाओ शिवना तट पर। जब भी सिहोर जाओ नाओ शिवना तट पर।
जब भी डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। जब भी डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। डुबरेश्वर के दर्शन हो तो उद्धार हमारा। डुबरेश्वर के दर्शन हो तो उद्धार हमारा। अजब भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब भी सिहोर जाओ नाहो शिवना तट पर। जब भी सिहोर जाओ नाहो शिवना तट पर। जब डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। जब डुबरेश्वर जाओ शिव दर्शन में पाओ। भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनन के पड़े तो हो उद्धार हमारा। जब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करना है। हम सब दिल से बाबा को प्रेम से, भाव से, स्नेह से, भक्ति से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, आनंद की राशि कर रही है। भगवान माता पार्वती ने कुंदुक फेंककर विदल उत्पल का संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। समय आता है भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का होता है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला दे रही हैं भाव से, आनंद से। भगवान गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को वापिस पहनाई है।
भावों के साथ, आनंद के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह होता है।